डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आ लेटर टू गॉड। आ लेटर टू गॉड एक बहुत ही सीधे साधे भोले भाले किसान की कहानी है जो ईश्वर में बहुत विश्वास रखता है, बहुत सीधा है और जब उसे हेल्प की ज़रूरत होती है तो भगवान से हेल्प मांगता है। बहुत सीधा किसान है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और उस किसान की पूरी कहानी, उसकी परेशानी, उसने किससे हेल्प मांगी और ईश्वर ने उसकी हेल्प की या नहीं की, किस प्रकार से की, इन सब बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो किसान है, लेंचो नाम का किसान का नाम है लेंचो। ये अपने परिवार के साथ अपने मकान में रहता है और इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं, देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। वह मकान जो उस पूरी वैली में अकेला था और एक निचली पहाड़ी, एक लो हिल की चोटी पर था और इस ऊंचाई से, इस हाइट से बड़ी आसानी से नदी को, पके हुए फसल के खेतों को बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। जगह जगह ये घाटी, इनमें फूल दिखाई पड़ते थे और ये फूल हमेशा ही एक अच्छी फसल के होने का प्रॉमिस करते थे। ये एहसास देते थे कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट एट सोवर। जमीन को यानी धरती को जो मात्र एक चीज की जरूरत थी वो थी एक भारी वर्षा या कम से कम एक हल्की फुहार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उस दिन सुबह के समय प्रातःकाल लेंचो ने, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, अपने खेतों से, उनकी फसल से भली भांति परिचित था, उसने कोई काम नहीं किया और उसने केवल उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखा। उसने इस उम्मीद से देखा कि शायद बादल आएंगे, वर्षा होगी। इस उम्मीद से उसने बादलों की ओर देखा। जब उसने आसमान की ओर देखा तो उसने कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब ऐसा लगता है कि सचमुच हमें कुछ पानी मिलने वाला है, अर्थात कुछ बरसात होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। वह औरत जो उसकी पत्नी थी, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ ईश्वर ऐसा ही करे। बड़े लड़के खेतों में काम करते थे और जबकि छोटे लड़के घर के आसपास ही खेल रहे थे। और जब अंत में उसने उन्हें रात्रि के भोजन के लिए बुलाया, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। भोजन के दौरान ही जब लेंचो ने यह प्रेडिक्ट किया था, ये भविष्यवाणी की थी कि कुछ वर्षा होने वाली है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। In the northeast, whose mountains of clouds could be seen approaching। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से बड़े बड़े बादल, बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई पड़े
द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत तरोताजा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. वह आदमी यानी कि लेंचो किसी और कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर उस बारिश की बूंदों का आनंद महसूस करने के लिए बाहर गया, और जब वह लौटा तो उसने आश्चर्य से कहा कि ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये नए नए सिक्के हैं, यानी ये मनी धन है। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। कहने का मतलब ये था लेंचों का कि ये जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, लगता है कि लोगों को ये बारिश है, लेकिन वास्तविकता में ये किसान के लिए, मेरे लिए मनी है, धन है, जो आसमान से बरस रहा है। बड़ी बूंद 10 पैसे के सिक्के हैं और छोटी 5 का। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pulse. उसने बड़ी आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ अपने पके हुए फसल के खेतों की ओर देखा, उन फूलों को देखा जो बारिश के पर्दे में लिपटे हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से तेज हवा के झोंके चलने लगे और इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन्स गिरने शुरू हो गए। वास्तव में ये चांदी के सिक्कों जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, लड़कों ने अपने कपड़े उतारकर अलग अलग दिए, बारिश में पहुंचे और उन जमे हुए मोतियों को जमा करने लगे। नेक्स्ट, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। जब बड़े बड़े ओले पड़ने लगे तो लेंचो ने कहा कि ओहो भाई, ये अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब जल्दी ही गुजर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, यह जल्दी ही नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। 1 घंटे तक ओले घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी पर, पकी हुई फसल के खेत पर, पूरी घाटी में ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा खेत, पूरा मैदान ऐसे सफेद हो गया जैसे कि नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। पेड़ों पर से, पौधों पर से फूल बिल्कुल जा चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई और जब यह तूफान गुजर गया तो वह अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों का झुंड भी, टिड्डी दल भी इससे ज्यादा छोड़ देता। टिड्डी दल पहले ऐसा हुआ करता था, अब अक्सर नहीं होता। हजारों की संख्या में टिड्डी एक साथ आती थी और जिस किसी भी खेत में फसल पर उतर जाती थी
उसे 1-2 दिन में पूरा समाप्त कर देती थी, लेकिन कुछ बच जाता था। तो लेंचो ने कहा कि यदि टिड्डियों का दल भी आया होता तो शायद कुछ छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बट ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस नाइट वॉज सोरोफुल वन। इस साल हमें बिल्कुल भी कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज सोरोफुल, वह रात बहुत दुखद थी, दुख से भरी हुई थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत, सारा वर्क बेकार गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहां कोई और भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। लेंचो ने बहुत दुख के साथ कहा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस एकांत घाटी में, उस घाटी के बीचों बीच, उस अकेले घर में रहने वाले लोगों के मन में एक आशा थी। देयर वॉज ए सिंगल ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड, और उनकी आशा ये थी कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे, भगवान से मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो ने अपने परिवार को कॉन्सोलेट करते हुए कहा, उदास मत होइए, जबकि टोटल पूरा संपूर्ण नुकसान हो चुका है। याद रखो, कोई भी कभी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लोग कहते हैं कि कोई कभी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन ऑफ द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। उस पूरी रात लेंचो अपनी केवल उस एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा, ईश्वर की मदद, जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, उसने सुन रखा था। ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। ईश्वर की आंखें वो भी देख लेती हैं जो व्यक्ति के मन में होता है। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो खेतों में एक एनिमल की तरह, बैल की तरह काम करने वाला परिश्रमी व्यक्ति था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग एल्स देन अ लेटर टू गॉड। अगले दिन निकलते ही लेंचो ने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वो खुद शहर जाकर पोस्ट में, डाक में डालेगा। यह कुछ नहीं था, इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, कुछ विशेष नहीं था, केवल यह ईश्वर के लिए, ईश्वर की हेल्प मांगने के लिए एक पत्र था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस वर्ष मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm। उसने लिखा कि हे ईश्वर, मुझे केवल 100 pesos की आवश्यकता है अपना खेत दोबारा से बोने के लिए और जब तक फसल आए तब तक जीवित रहने के लिए, बिकॉज हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। उसने लिफाफे पर टू गॉड एड्रेस लिखा, लेटर को अंदर रखा और जो अभी भी दुखी था शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस पहुंचने पर उसने इस पर एक स्टैम्प, डाक टिकट चिपकाया और इसे मेल बॉक्स में, यानी डाक के डब्बे में से डाल दिया।